गहरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव के पीछे ऊंचा किला खड़ा था, जिसे लोग सिंहों का गढ़ कहते थे। किला केवल पत्थरों से नहीं बना था, बल्कि इसमें सदियों की वीरता और साहस की आत्मा समाई हुई थी। गांव के बच्चे खेलते, महिलाएं रोटियां सेंकती और पुरुष खेतों में काम करते। लेकिन हर किसी की नजरें हमेशा किले पर टिकी रहती थीं। किले की विशाल दीवारें गांव वालों के लिए गर्व का प्रतीक थीं। ये उनकी पहचान, हिम्मत और वीरता का प्रतीक था। गांव का सबसे साहसी युवक राजवीर बचपन से ही किले की कहानियां सुनता आया था। उसकी दादी कहती थी, राजवीर, असली वीरता तलवार में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग में होती है। राजवीर हर दिन सूरज उगते देखकर सोचता था, एक दिन यह किला और गांव मेरी रक्षा में मेरा साथ देगा। एक दिन खबर आई कि साम्राज्य का सेनापति सेना के साथ किले पर कब्जा करना चाहता है। गांव वाले भयभीत हो गए। कुछ लोग भागने की सलाह देने लगे, लेकिन राजवीर ने कहा, हमारी ताकत केवल हाथों में नहीं, हमारी एकता और रणनीति में है। राजवीर ने अपने सेनापति वज्र सिंह को बुलाया। दोनों ने मिलकर किले और गांव की रक्षा की योजना बनाई। किले के चारों ओर सुरंगें और छुपे मार्ग थे। राजवीर ने उनका पूरा लाभ उठाने का निर्णय लिया। गांव वालों को भी तैयारी में शामिल किया गया। हर किसी को अपना कर्तव्य सौंपा गया। कुछ पहरेदारी करेंगे, कुछ संदेशवाहक बनेंगे और कुछ किले के भीतर गुप्त रक्षा करेंगे। गांव वाले और सैनिक दिन रात अभ्यास करने लगे। रात में घुड़सवारी और तलवारबाजी होती। दिन में संदेशवाहक और गुप्त निगरानी का अभ्यास चलता रहा। राजवीर सैनिकों को समझाता, हम छोटी संख्या में भी बड़ी सेना को चकमा दे सकते हैं। हमारी चाल, हमारी समझ और हमारा साहस ही हमारी ताकत है। सभी जानते थे कि अगला हमला रात में होगा। राजवीर ने कहा कि हर कदम पर ध्यान। अपने ढाल ऊपर रखो, कोई पीछे नहीं हटेगा, लड़ते रहो। बिल्कुल चुप, कोई आवाज ना हो। दुश्मन नजदीक हैं। तीर और तलवार की गूंज, घोड़ों की चोट पूरे किले में गूंजती है। गांव वाले भी पीछे से जोर से हमला करो, आगे बढ़ो जवानों। युद्ध का अंदाजा नहीं था। राजवीर अपने भरोसेमंद सैनिकों को गुप्त सुरंगों और पहाड़ी मार्गों से दुश्मन के शिविर तक भेजता है। सैनिक धीरे धीरे दुश्मन के पीछे पहुंचते हैं और संदेश फैलाते हैं, हमला सिर्फ सामने से नहीं, बल्कि हर दिशा से होगा। राजवीर किले की मीनार पर चढ़कर नजारा देखता है और कहता, यह केवल एक लड़ाई नहीं, यह हमारे इतिहास और सम्मान की रक्षा है। सुबह होते ही मुख्य युद्ध शुरू होता है। किले की ऊंचाई और पहाड़ी की ढलान के कारण राजवीर की छोटी सेना बड़ी संख्या में दुश्मन को मात देती है। तीर और तलवारों की गूंज, घोड़ों की चोट और नारे किले और पहाड़ियों में गूंज रहे हैं। दुश्मन सेनापति चीखता है, यह केवल एक गांव नहीं, यह आत्मा का गढ़ है। राजवीर मुस्कुराता है और कहता, हमारा गढ़ पत्थर से नहीं, हमारी वीरता और एकता से बना है। किले और गांव की रक्षा सफल हो जाती है। राजवीर गांव वालों के बीच खड़ा होकर कहता, सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि रणनीति, बुद्धि और साहस से इतिहास लिखा जाता है। हमारा गढ़ केवल पत्थर का नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और वीरता का है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। सभी जानते हैं कि उनका इतिहास और गढ़ सुरक्षित है। आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी और गर्व महसूस करेंगी। वर्षों बाद गांव में नए बच्चे खेलते हैं। वे सुनते हैं राजवीर और वज्र सिंह की कहानियां। वे सीखते हैं कि वीरता केवल हथियारों में नहीं, बल्कि साहस और बुद्धि में होती है। वे सीखते हैं कि किले और गांव का असली गढ़ लोगों की एकता और हिम्मत है। राजवीर की कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस जाती है। गांव की कहानी दूर दूर तक फैलती है। लोग इसे आने वाली पीढ़ियों तक सुनाते हैं। सिंहों का गढ़
सदियों तक जीवित रहता है और उसकी वीरता कभी मिटती नहीं। कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि साहस, बुद्धि और एकता में होती है।